हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुक्ति। लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बन जा आती है। आत्मी यानी आत्मा में घर करने वाली। और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेजी से बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आकर अपनी चुनिंदा यानी जो उसने चुनी हुई है, चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वस्त हो, साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर ची ची के शोर में डूब जाएगा। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। धकेलने यानी धक्का मारने की कोशिश कि ये घर से बाहर चली जाए। घर के बड़े शी शी कर उसे डराते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में डट जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है। वह फिर आती है और अपना सामान चोंच में दबाए तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चिचियाहट से भर देती है। चिचियाहट यानी चिड़िया की चींची की आवाज। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका था। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगा था, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया हो। औरतें भी उसकी बच्चों जैसे जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुराकर रह जाती हैं। आवागमन यानी आना जाना। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस जाती है और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई गृह से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उठती रहती है और फुदकती रहती है। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था। एकाध यानी 1-2 बार। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था। परंतु कुछ ही देर बाद वही ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी। यानी कि पूरा घर मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो चिड़िया पता नहीं कहाँ से घुस गई। ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुल्फ शॉक जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था, वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा हुआ था। ची 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 ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों नाराज़ हो? अर्थात चिड़िया अपनी चींची की आवाज़ में कह रही है कि मैंने क्या बिगाड़ा तुम क्यों नाराज़ हो, बार बार मेरे तिनकों को क्यों बाहर फेंक रहे हो? उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। करुणा अर्थात मेरे मन में दया का भाव आया। चेहरे पर का तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसे ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? ची 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 ची, अब मैं तुम्हारी, हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा ही तो घर है। यानी चिड़िया ने चींची करके कहा कि अब हमारी और तुम्हारी दोस्ती हो गई, क्योंकि ये मेरा भी घर है।
खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है, फिर तेजी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फाहे, रद्दी कपड़े और न जाने क्या क्या वह ला ला कर उसी जगह पर जमाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, इससे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है। एक बार जो जगह पसंद कर ली, बस घर वहीं बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे, और फिर है भी कितनी प्यारी। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौटकर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देख थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची 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 ची, कैसा है मेरा घर? चिड़िया इस तरह बोल रही है कि मेरा घर कैसा है। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसके फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी। अब ची 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 ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। ठहाका यानी कि जोर जोर से हंसने की आवाज़। पलटकर देखा तो पापा की पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, और वह भी सनकियों जैसे अर्थहीन बातें। बाबा जी, आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या? यूं किससे सवाल जवाब कर रहे हैं? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी डर गए। बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी धूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी और भरी और प्यारी थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भीगा भागा सा लगा। क्या बात है? मेरे प्रश्न से पूर्व ही वह पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। चिंतित यानी चिंता में रखकर। कुछ देखा? अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है? वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नजर गड़ाओ, देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी, जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, परंतु वह पंख फैलाकर स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। प्रहार यानी चोट मारना। शायद अंदर जाना चाहती थी, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चढ़ी चिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है, किसने बंद किया चिड़िया को? पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। मेरे दृष्टिपथ में छाया कुहासा साफ हो गया और सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी। एक बाहर थी, मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी। उसके प्रहार में आक्रोश था। आक्रोश यानी गुस्सा। गुस्सा था, झुंझलाहट और कड़वाहट थी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी, जो चारों ओर से बंद थी। बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों में कैद थी, घिरी हुई थी। असहाय और कुंठित सी वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोट से प्रहार कर रही थी। ची ची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करने लगती। एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लग गई थी और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। सुनो, ये असरानी परिवार यदि 15 दिन में नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिनों यूं ही बंद रहेंगे। ये तो मर जाएंगे। मगर जाती बार असरानी को भी तो देखना चाहिए था ना कि चिड़िया के बंद कर भाई ऐश
ऐश करने चला गया? देखो ना कितनी बावली हो गई है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चिड़िया बदहवास हो अंदर चक्कर लगाती, ची ची करती और फिर खिड़की के कांच पर चोंच मारने लगती। खाने को दाना भी ना होगा और साथ में बच्चा। खिड़की के बाहर शोक और दहशत में डूबा चिड़ा, यानी अंदर चिड़िया और उसका बच्चा बंद हो गए थे और बाहर चिड़ा। सब मजबूती से कांच तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाबा जी चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी और पत्नी की पीड़ा धनीभूत हो रही थी और मैं कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा था। यह चिड़िया भी घरों में क्यों जाती है? अब हम कर भी क्या सकते हैं? तभी बुक शेल्फ पे बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। मैं चिड़िया के इस स्वर में आकंठ डूब गया। सारा शरीर झंझना उठा। बार बार पत्नी के शब्द आने लगे, यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस तो के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर ची ची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यवस्थाओं के बीच यह सब कुछ भूला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआसी हो चली थी। रुआसी यानी रोना छूट रहा था उनका। यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। चिड़े की तो चोंच भी जमखी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे। मैं और मचल रही थी। बाबा जी छुड़ाइए ना, चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार थमा था, जमा हो गया था। पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां और सब एक ही चीज दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ। सामने वही बंद खिड़की के अंदर थकी हारी, भूखी प्यासी, सहमी हुई चिड़िया जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। पास छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। कभी चिड़िया बच्चे की चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती हुई उसे धीरज बंधाने की कोशिश कर रही थी, और कभी चिड़ा उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत न हारे, वह ज़रूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया ज़रूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है। और इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसले में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची, अभी भी गुस्सा हो, बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। अर्थात ची ची कहकर वो ऐसे कह रही थी कि तुम गुस्से में हो, अभी भी उस चिड़िया और उसके बच्चे को नहीं बचाओगे। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है। कातर यानी दर्द और गुस्से में डूबा हुआ, और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की की कांच, अब और तटस्थ नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश में लगाया, वह फिर खिड़की की चौखट तक आ गई। वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची। अच्छा किया, अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिस्री घुली हुई है। तो बच्चों, श्याम व्यास द्वारा रचित ये पाठ बेहद ही मन को झंझोड़ने वाला है, और इससे हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि स्वतंत्रता एक असीम आनंद की अनुभूति, जीव जंतुओं के प्रति आत्मीय प्रेम व करुणा का भाव व्यक्ति में निहित होना चाहिए। अर्थात सबकी स्वतंत्रता एक जैसी है, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु। हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और उनकी इच्छाएं भी हैं। तो हमें हर किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।